नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं शिव और पार्वती की अजब शादी की कहानी। आइए इसे शुरू करते हैं। शिव और पार्वती की शादी एक भव्य शादी थी, क्योंकि पार्वती एक राजकुमारी थी। और अब आती है दूल्हे की बारी, शिव जटाधारी। योगिक कहानियों में एक बहुत खूबसूरत कहानी है आदि योगी शिव और पार्वती की शादी। एक बड़ी घटना थी, क्योंकि पार्वती एक राजकुमारी थी तो आसपास के सभी जाने माने व्यक्ति आमंत्रित थे। राजा रानियां, देवी देवता, सब एक से बढ़कर एक, हर एक महंगी परिधान में सुसज्जित। तब आता है दूल्हा शिव जटाधारी, उलझे बालों के साथ, सिर से पैर तक राख में लिपटे हुए, ताजा मारे हाथी की खून टपकती चमड़ी की शॉल लिए हुए और पूरी तरह नशे में चूर, बिल्कुल परमानंद में। और उनके साथ चल रहे लोग सब विस्मित और विकृत जीव। वे मानव रूपों में भी नहीं थे और वे हर तरह का शोर कर रहे थे जो किसी की समझ नहीं आ रहा था। मीना, पार्वती की माँ, ने इस दूल्हे को देखा और वह बेहोश हो गई। पार्वती ने विनती करते हुए शिव से कहा, तुम जैसे भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। हम तुम्हें जैसे भी हो, पर सिर्फ मेरी माँ के लिए अपना थोड़ा सा मधुर रूप धारण कर लो। शिव मान गए और उन्होंने एक खूबसूरत रूप धारण कर लिया। उन्हें तैयार नारायण ने किया था। अच्छे से तैयार होकर फिर शिव से शादी के लिए आई और जब उन्होंने शिव को देखा, उन्होंने कहा कि वे सुंदर मूर्ति हैं, जिनका मतलब वे सबसे खूबसूरत इंसान थे जो उन्होंने अभी तक देखे थे। वे 9 फीट लंबे थे। वे कहते हैं जब शिव खड़े होते तो वे घोड़े के सिर के बराबर होते थे। जब वे दक्षिण की ओर आए तो उन्होंने कहा वे सामान्य से 2 गुने लंबे थे। सामान्य ऊंचाई 4.5 फुट से 5 फुट थी। वे लगभग 9 फीट लंबे थे। उनको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। शिव और पार्वती, एक योगी और राजकुमारी की शादी। शिव शादी के लिए बैठ गए। भारत में खासकर इस तरह की शादियों में दूल्हे और दुल्हन के पूर्वजों के बारे में बहुत गर्व से बताया जाता है। वे अपने वंश के बारे में, वे कहाँ से आते हैं, उनका रक्त कितना शुद्ध है और पूरा वंश वृक्ष खंगाल देते हैं। दुल्हन के लिए पार्वती के पिता हिमावत हिमालय पर्वत क्षेत्र के राजा थे। दुल्हन की वंशावली के बारे में काफी महान चीजें कही गई। अब उन्होंने पूछा, दूल्हे के बारे में बताया जाए। शिव चुपचाप बैठे रहे, शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद आए लोगों में से कोई भी समझने लायक भाषा नहीं बोल सकता था। वे सिर्फ अनाप शनाप आवाजें निकाल रहे थे। दुल्हन के पिता अपमानित थे। एक व्यक्ति बिना वंश के, ऐसे व्यक्ति को वे अपनी पुत्री कैसे दे सकते हैं? कोई नहीं जानता वो कहाँ से आया है, उसके माता पिता कौन हैं, उसकी वंशावली क्या है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री कैसे दे सकता हूँ? वे गुस्से से खड़े हुए। तब ऋषि नारद, जो शादी समारोह में मेहमान थे, अपने एक तारे सहित आगे बढ़े। उन्होंने एक तारे की तार को छेड़ा। तंग तंग तंग। राजा और भी नाराज हो गए। अब तुम यह एक तारा किसके लिए बजा रहे हो? नारद ने कहा, यही इनका वंश है। इनकी कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, फिर इनका उद्गम क्या है? तंग तंग। यही इनका उद्गम है, गूंज। इनका जन्म गूंज से ही हुआ है। इसका कोई कुल नहीं है और पूर्वज नहीं, कोई वंशावली नहीं है। वे स्वयंभू हैं, सर्वनिर्मित, बिना वंश का जीव। राजा और बौखला गया, पर शादी हो गई। शिव और पार्वती की शादी कहानी का प्रतीकवाद। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम आदि योगी की बात करते हैं, हम किसी सज्जन, सुलझे हुए व्यक्ति की बात नहीं कर रहे।
पर एक मौलिक रूप जो जीवन के साथ संपूर्ण रूप से एक है की बात कर रहे हैं। वे शुद्ध चेतना, पूरी तरह अभिमान रहित, किसी भी चीज़ को कभी न दोहराने वाला, सहज, निर्माण, कुशल, निरंतर, रचनात्मक, वे बस जीवन है। हर हर महादेव।